छोटा ऊंचा करना ठीक। वो कहता जाओ अपना काम करो, ये सब हमको ज्ञान है, हमको ज्ञान मत दो। रावण को ज्ञान दिया था किसने? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने ज्ञान दिया, अहंकारी था रावण। हनुमान जी कहते हैं भजऊ राम सब काम बिहाई। हे रावण, राम का नाम जपो, बहुत सुख आएगा। क्यों? वो सारे जगत के आधार हैं। तो कहता है रावण, क्या कहता है? देख मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। कहता है कि देखो बांदर हमारा गुरु बनेगा। रावण अहंकार में कहता है देखो बंदर मेरा गुरु बनेगा, मुझे ज्ञान दे रहा है। रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी अधम शिखामन मोही। हनुमान जी कहते हैं उल्टा हो ही कहा हनुमाना मति भ्रम तोरु प्रगट मैं जाना। हे हनुमान, हनुमान कहते हैं रावण तू कहता है तू मरेगा। अध्यात्म रामायण में आता है कि रावण कहता है हे हनुमान तू मरने वाला है, तेरे बगल में मृत्यु देवी खड़ी है। तो रावण हनुमान कहते हैं बात तो सही है, खड़ी तो मेरे बगल में है रावण, लेकिन देख तुझे रही है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो हनुमान ने वहां इसीलिए तुरंत उत्तर दिया उल्टा हो, कहते रहे हो कि मेरे बगल में खड़ी है, लेकिन उल्टा होई कहा हनुमाना मति भ्रम तोरु प्रगट मैं जाना। मृत्यु देवी मेरे बगल में खड़ी है रावण, लेकिन देख तुझे रही है, तेरी मृत्यु मुझे साफ साफ दिख रही है रावण। तो अहंकारी फिर भी नहीं मानता, फिर भी नहीं माना, इतना होने के बाद भी नहीं मानता है। आज वही दशा नारद जी की है। नारद जी चले जा रहे हैं, भूल गए राम नाम, भूल गए छकड़ी, तीन चीजें याद रही नून तेल लकड़ी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। गृहस्थी का काम ऐसे है, राम नाम भूल गए छकड़ी, खेलना कूदना भूल गए, तीन चीजें याद रही नून तेल लकड़ी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ऐसा हाल हो है आज नारद भगवान का। चले जा रहे हैं। आज भगवान बहुत सुंदर प्रमाण आता है भागवत में कि नारद जी जब गए चले जा रहे हैं, भगवान विष्णु ने देखा नारद आ रहे हैं, कौतुकी कृपाला देखे वो नारद को देखा। भगवान नारायण ने नारद आ रहे हैं, उनको तो सब मालूम है। और प्रेरक रघुवंश मणि सबई हृदय जान निहार। सबके हृदय की बात भगवान जानते हैं। तुम क्या सोच रहे हो, भगवान जानता है। आज वह नारद चले जा रहे हैं, भगवान ने देखा कि ये नारद आज सही अभिमान है, कामदेव को जीता है, इनके मन में भ्रम है। भगवान विचार करने लगे अरे नारद आओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे हम आज, अहंकार को और बढ़ाएंगे। भगवान क्या करते हैं, अहंकारी के अहंकार को पुष्ट करते हैं पहले, फिर जड़ मूल सहित खत्म करते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। जैसे कंस की कथा सुनी, कंस के 8 पाप बाकी थे। कितने? 8 अपराध बाकी थे, इसलिए वह मृत्यु को नहीं पा सकता। इसलिए पहला अपराध किया, अपनी बहन और अपने जीजा को जेल में डाला। फिर कहा कि इसके पुत्र से मेरी मृत्यु होगी तो इसके 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु होगी, तो मैं 8वें पुत्र जब आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। ऐसा निश्चय किया। तो नारद जी ने सोचा कि तू मरेगा नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तुरंत आ गए और एक कमल का फूल दिखाया। क्या किया? कमल का फूल लिया और उसकी गिनती की। कहा गिनो, इधर इसमें 8 किधर से हैं? तू गिनता है, बीच से शुरू करो तो 8, किनारे से शुरू करो तो 8, पीछे से शुरू करो तो 8। उसका दिमाग खराब हो गया। तो कहा तुम कैसे जानोगे कि कौन 8वां पुत्र है? तो कहा मैं सबको मार दूंगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, 8 के 8 को मार दूंगा। नारद ने कहा काम बन गया, क्योंकि वो ऐसा करेगा तो मारा जाएगा। उसने 7 नवजात शिशुओं को मारा तो 6 को है, 7वीं तो छूट गई, 8वीं 7 को उसने दंड दिया है, मृत्यु दंड दिया है, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को मारा है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि या तो सामर्थ्य हो तो ब्रह्मचारी रहो, गर्भ कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। जो गर्भ नष्ट करता है, भगवान कहते हैं उसके हाथ का जल नहीं पीना चाहिए। सबसे जघन्य अपराध होता है। या तो ब्रह्मचारी रहो
या तो फिर जितने हो होने दो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, शास्त्र कहता है, चक्कर में मत पड़ो। हम तुम ठेकेदार नहीं है कि 10 होंगे 20 होंगे, हम नहीं। तुम्हारे पिता के हुए तो सब जिंदा है, तुम्हारे भी होंगे तो सब जिंदा रहेंगे और सब खाएंगे। क्यों? पहले का आदमी 50 रोटी खाता था, अब का आदमी एक टाइम बिस्कुट खाता है, एक टाइम 2 रोटी खाता है। खाता है कि नहीं? 2 रोटी में कौन कर रहा? कोई और बैठी है सत्ता जो संयोजन कर रही है कि कैसे जीना है। वो जानता है कि 2 रोटी की जरूरत है, संख्या ज्यादा है। और जब और कम होगा तो एक टाइम चाय पिएगा, दूसरी टाइम दोपहर में आधी रोटी खाएगा, फिर चना वना खा के पार कर देगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। वो आते ना, क्या बोलते हैं, चाइनीज। कौन कौन, हम तो जानते नहीं, कोई कोई बताता है कौन आइटम आते हैं। वो चाउमीन नहीं, वो कौन से, मंचूरियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, दुनिया भर के आते हैं। मैं तो कभी खाया नहीं, गया नहीं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बचपन से बाबा बन गए, श्री राम जय जय चले जा रहे हैं। भगवान नारायण ने देखा, अच्छा भगवान और अहंकार को बढ़ाने के लिए खड़े हो गए। अपने से श्रेष्ठ छोटे ज्ञानी पर खड़ा हो तो अपराध है। क्या है? अपराध है। आज भगवान नारायण खड़े हो गए। आइए नारद, आपका स्वागत है। नारद ने प्रणाम नहीं किया, कहा नारायण नारायण, दूर से क्या किया? दूर से राम राम बोल दिया। भगवान ने कहा, सही मेरा आइडिया है। भारी पे नारद उर गर्भ उर अंकुर गर्भ तरु भारी, डरी हूं सो मैं बेगी उखारी। आज मेरे भक्त के हृदय में ये अहंकार का वृक्ष उगाया है, मैं इसको उखाड़ दूंगा। निश्चय कर दिया भगवान ने। आज नारद को भगवान ने कहा, मेरे बगल में बैठ जाओ। क्या कहा? बगल में बैठ जाओ। अरे नारद तो बैठ गए। भगवान को आश्चर्य हो गया, अरे जो मेरे कभी आसन में नहीं बैठा, मेरे सामने ऊंचे नहीं बैठा, सदा नीचे बैठने वाला जीव आज मेरे बराबर में मेरे कहने से बैठ गया। इसका मतलब अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसमें संशय नहीं है। नारद को बगल में बैठा करके चर्चा की और निश्चय किया, हे नारद, ये तुम्हारा व्यवहार मन में कह रहे हैं भगवान, नारद से नहीं करें, ये व्यवहार ठीक नहीं है। निश्चित रूप से मैं तुम्हारे अहंकार को नष्ट करूंगा, इसमें संशय नहीं है। आज नारद बड़े अहंकार से, प्रभु आपने सिग्नेचर कर दिया कि मैंने काम को जीत लिया। कहा हाँ, तुमने काम को जीत लिया, लेकिन तुमको पूरी कथा मालूम नहीं है नारद। मन में भगवान कहते हैं, नारद ने काम को क्यों जीता मालूम है? भगवान शिव ने उस गोमुख में जाकर के 25,000 वर्ष तप किया था, 1 लाख वर्ष समाधि लगाई थी। तो उस स्थान में भगवान शिव ने पूर्व काल में कामदेव से कहा था कि तुम 5 कोस में, इस भूमि के 5 कोस स्थान में प्रवेश नहीं करोगे, और करोगे तो तुम्हारी माया का यहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो भगवान शिव के तप के कारण नारद के ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नारद को भ्रम हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। असली बात ये थी, शास्त्र में प्रमाण है। नारायण सोचते हैं, अरे तुमने शिव की बात नहीं मानी। शिव मेरे आराध्य हैं, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के गुरु हैं। शिव पुराण में आता है, जब सृष्टि शुरू हुई ना, तो भगवान शिव ने, ये दोनों अपराध करने लगे, आपस में लड़ने लगे, झूठ बोला। वो कथा भी नहीं सुनाएंगे। झूठ बोला तो भैरव प्रकट हुए भूमध्य भाग से, और भैरव ने अपने नाखून से ब्रह्मा का एक सिर उच्छेदन कर दिया, काट दिया। जटा पकड़ के घसीटने लगे तो भगवान ने कहा, दंड मत दो। ब्रह्मा रोने लगे कि प्रभु ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आप मुझे क्षमा करो। केतकी के फूल को विश्राम दिया कि मेरे ऊपर तुम कभी नहीं चढ़ोगे। केतकी का पुष्प भगवान शिव को नहीं चढ़ता, निषेध है, बहुत दोष लगता है उसको चढ़ाने से। कहते हैं आज वह भगवान शिव उनको, ब्रह्मा और विष्णु दोनों को बुलाते हैं, इधर आओ, तुम्हारी बुद्धि खराब है। क्यों? बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, चाह विरंच शंकर होई। कहा एक काम करो, 2 मंत्र के 2 स्वरूप हैं। कितने? 2 स्वरूप हैं, एक सूक्ष्म स्वरूप, एक स्थूल स्वरूप। जो प्रणव है वो भगवान के शिव का स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप मंत्र का है, उसको सन्यासी को जपना चाहिए। सबको ओम जपने का अधिकार नहीं है, ओम नहीं जपना चाहिए, निषिद्ध है, सबके लिए निषिद्ध है। ओम का प्रयोग सन्यासी, योगी, यति
कर सकता है।